बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाक सऊदीया ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। जनरल राहील शरीफ का वली अहद को फौजी जुबान में दो टोक जवाब। जनरल कमर जावेद बाजवा का अहम खिलाड़ी इंतहाई अहम मिशन पर सऊदी अरब पहुंच गया, जबकि दूसरी जानिब भारत और इसराइल में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से भारत और इसराइल के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए हैं और तारीख में पहली मर्तबा भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का दौरा किया है, उसके बाद से पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में दोस्तों पहली दफा भारत ने जमहूरी मुल्क होने के बावजूद फौजी ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के अंदर रखना डालने की कोशिश की। दोस्तों, भारत के आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल था। खास तौर पर सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से भारत की तरफ से जो ख्वाहिश का इजहार किया गया और सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में भारत के दौरे के दौरान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के कयाम के फैसले का ऐलान किया था और मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बावर करवाना था कि हमारे पास एक और ऑप्शन भी मौजूद है। दोस्तों, जनरल एम नरवाने के दौरे के बाद से सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सिलसिले में फौरी तौर पर कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए बातचीत हो रही है। और दोस्तों, इसी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई अहम कदम उठा लिया गया है। दोस्तों, ये कदम है सफारती महाज पर। शायद मोहम्मद बिन सलमान को सफारती सतह पर सिविलियन जुबान समझ में नहीं आती। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मुझे एक यहाँ पे शेर याद आ रहा है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादाम पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। और शायद दोस्तों, सफारती महाज पर पाकिस्तान ने एक इंतहाई अहम तब्दीली की है। सऊदी अरब में पाकिस्तान का एक ऐसा दबंग सफीर तैनात किया गया है जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को क्या पैगाम देना चाहता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने सऊदी अरब में मेजर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को पाकिस्तानी सफीर मुकर्रर कर दिया है, जबकि राजा अली इजाज जो इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर थे, करियर डिप्लोमेट राजा अली इजाज की जगह मेजर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर अब पाकिस्तानी सफीर होंगे। दोस्तों, हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर किया। इनसे पहले जो सफीर थे वो 2 साल तक सऊदी अरब में अपनी खिदमत सरंजाम देते रहे और दोस्तों इस दौरान शायद वो कारकर्दगी ना दिखा सके जो दिखाने की जरूरत थी। दोस्तों, सऊदी अरब और हिंदुस्तान के हालिया बरसों में ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। दोस्तों, गुज़िश्ता साल के आखिर में भारतीय आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने ने पहली बार सऊदी अरब का दौरा किया था और ये समझा जाता है कि जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को दोबारा पटड़ी पर लाना होगा और ताल्लुकात को मजीद खराब होने से बचाना होगा। दोस्तों, सफारती मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में कुछ ओहदेदार मुमलिकत की तरफ से आला मंदूब वफूद की तवक्को कर रहे थे, लेकिन इस सिलसिले में किसी शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया, जिसमें सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का एक दौरा भी शामिल है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब के इसराइल और भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शिकार का पाकिस्तान का दौरा, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो 15 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे, वो भी नहीं आए और उसके बाद वजीर खारजा का दौरा भी खटाई में पड़ गया है। इसी वजह से पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो इस वक्त इस्लामी इत्तेहादी अफवाज के वहां पर कमांडर हैं, उन्होंने सऊदियों की साइकी को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है और उन्हें पता चल चुका है कि इनको किस तरह की बात समझ में आती है। इसी वजह से सऊदी अरब के इसराइल और भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान से मेजर जनरल बिलाल अकबर को खुसूसी मिशन पर भेजा गया है। दोस्तों, भारत ने भी आले सऊद की साइकी को समझते हुए सिविलियन महाज की बजाय फौजी जुबान के साथ बातचीत करते हुए सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का आगाज किया। वैसे तो नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब में बुलाकर आला तरीन अवार्ड भी दिया और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का भी ऐलान किया गया, लेकिन ये ताल्लुकात उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते। इसी वजह से भारत ने अपनी आर्मी चीफ को सऊदी अरब में भेजा। दोस्तों, चूंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और आले सऊद की बादशाहत और दबदबा कायम रखने के लिए ताकत पर यकीन रखते हैं और कोई भी ताकतवर फौज जब उससे बात करती है तो उसको बात अच्छी तरह से समझ आती है और वो उन मामलात को
ज्यादा संजीदगी से लेते हैं। दोस्तों इसी वजह से पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत को इस बात का मशवरा दिया होगा कि अब भारत और इसराइल के सऊदी अरब के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई खलीज को कम करने के लिए सफारतकारी के लिए किसी रिटायर्ड फौजी ऑफिसर का इंतखाब करें। और दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से मेजर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को इस अहम मिशन पर सऊदी अरब भेज दिया गया है। दोस्तों वैसे तो सऊदी अरब और भारत एक अहम तिजारती शराकतदार भी हैं और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी शोबे का अहम सतून भी। सऊदी अरब भारत की खाम तेल की 17% या इससे ज्यादा और LPG की 32% जरूरियात पूरी करता है। दोनों मुल्कों ने 2014 में दिफाई ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत भी किए थे, जिसके तहत मुश्तरका दिफाई पैदावार और मुश्तरका फौजी मशकें बिलखुसूस बहरी मशकों के इम्कानात तलाश करने की बात की गई है। दोस्तों भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी नवंबर 2020 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत दोनों मुल्कों के दरमियान सरमाकारी में सहूलत फराहम करने और इक्तसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के रास्ते तलाश किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आने वाले दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने में भी कोई रिटायर्ड फौजी ऑफिसर मौजूद होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। उमूमन किसी भी मुल्क के खारजा उमूर को सुलझाने का काम वजारत खारजा के पेशे और एहलकार सरंजाम देते हैं और उन मामलात में सरबराह मुमलिकत या वजीर खारजा पेश नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक मुनफरिद तारीख है और पाकिस्तान के सऊदी अरब के ताल्लुकात की जियोपॉलिटिकल नोयत की वजह से पाकिस्तान के किसी फौजी सरबराह का सऊदी अरब का दौरा करना शायद गैर मामूली नहीं होता। इसी वजह से पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ जब सऊदी अरब का दौरा करता है तो सऊदी अरब में उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटोकॉल दिया जाता है। दोस्तों पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर एक किताब हाइब्रिडाइज्ड सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान के मुसन्निफ डॉक्टर इजाज हुसैन कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फौज के पास इख्तियारात हैं और दिफाई ताउन सियासी ताल्लुकात से ज्यादा गहरे मामलात हैं, इसीलिए कोई भी फौजी सरबराह यहाँ पर अहमियत इख्तियार कर जाता है। इसके अलावा आले सऊद जानते हैं कि पाकिस्तान में फौज सबसे ज्यादा ताकतवर एक्टर है और दफ्तर खारजा की जगह वो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के खदोखाल तय करते हैं, इसीलिए फौज से बराह रास्त बात करने को तरजीह दी जाती है। और दोस्तों मेजर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर की सऊदी अरब में सफारतकार के तौर पर तैनाती इस तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान की हसासियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब उन्हें आइंदा ऐसा करते वक्त कई मर्तबा सोचना होगा। दोस्तों अब देखिएगा कि आने वाले दिनों में मेजर जनरल बिलाल अकबर की तैनाती के बाद सऊदी अरब की आला क़यादत पाकिस्तान का दौरा भी करेगी और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के रास्ते भी खुलेंगे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।